तो नागसेन जी कहते हैं कि आपके जो भी भंडार है उसमें जो भी यानी 100 बंडी की चावल है, तो उसमें वो चावल के दाने कितने हैं? यदि ऐसा आपको पूछा तो क्या करोगे आप? तो मैं तो समय लूंगा, थोड़ा सोचकर बोलूंगा। तो वैसे ही नागसेन कहते हैं कि भगवान बुद्ध वो भी सर्वज्ञ है, लेकिन वो क्या करते थे, थोड़ा सा ध्यान करके चिंतन करते थे। तो फिर राजा मिलिंद ने मान लिया, ठीक है, कि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ है। तो नागसेन जी कहते हैं कि 7 प्रकार के चित्त है। तो ये 7 प्रकार के चित्त, जो पहला चित्त है संक्लेश चित्त। तो जिस चित्त में लोभ है, द्वेष है, ज्ञान है, अहंकार है, तो उसको संक्लेश चित्त कहते हैं। और ये संक्लेश चित्त को कोई ट्रेनिंग नहीं रहती है, प्रशिक्षित नहीं रहता है संक्लेश चित्त, और इसलिए वो सत्य से परे रहता है। तो ये संक्लेश चित्त व्यक्ति को सत्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। और ये संक्लेश चित्त कैसा रहता है? बहुत ही विकृत रहता है, जड़ रहता है, मंद रहता है। जैसा कि बांबू का उदाहरण दिया है। बांबू, जो उसको वेणु वन कहते हैं, वो बांबू एक जगह पे बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, और वो जब ऊंचाई तरफ बढ़ते हैं ना, एक एक में मिक्स हो जाते हैं वो बांबू। तो वैसा चित्त कैसा रहता है? ये संक्लेश चित्त बहुत ही यानी मिक्स रहता है वो। तो उसमें क्लियरिटी नहीं रहती है, परिशुद्धता नहीं रहती है। और इसीलिए ये संक्लेश चित्त जो है, उस बांबू जैसे एक दूसरे में मिक्स रहते हैं और उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग करने के लिए उसको बहुत प्रयास लगता है। वैसे ही संक्लेश चित्त को यानी अच्छे सद्गुण उसमें निर्मित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि वो चित्त बहुत ही मंद रहता है, विकृत रहता है और अजागरूक रहता है। ऐसा ये संक्लेश चित्त रहता है। तो उसके बाद में दूसरा जो चित्त होता है, वो श्रोतापन्न चित्त रहता है। इस श्रोतापन चित्त में जैसे सत्कार दृष्टि रहती है, इच्छा रहती है, और शीलवर्त परामर्श, ये जो 3 बंधन का निर्मूलन करते हैं। और इस 3 बंधन का निर्मूलन करने के वजह से उस बांबू की 3 यानी नीचे से ऊपर तक यानी 3 फुट तक वो क्या होता है? साफ होता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन ऊपर का जो भाग होता है वो लेकिन वैसा ही मिक्स रहता है। और इसलिए ऊपर का जो भाग है, इस श्रोतापन अवस्था में भी वो मंद रहता है और जड़ रहता है। उस बांबू के जैसा, यानी बांबू का पहला 1 2 3 जो भाग है 3 फुट का, वो साफ होता है, क्योंकि ये 3 बंधन वो तोड़ते हैं इस श्रोतापन अवस्था में। लेकिन ऊपर का जो भाग रहता है वो जड़ रहता है, मंद रहता है, विकृत रहता है। तो ऐसी ये श्रोतापन अवस्था का चित्त रहता है। और उसके बाद का जो चित्त है रहता है, स्कृतागामी चित्त रहता है।
इस स्कृतागामी अवस्था में ये जो तीन बंधन तोड़ता है, सत्काय दृष्टि, चिलवर्त प्रामास विचिकित्सा और काम छंद, काम राग कहते हैं, और व्यापाद, ये जो पांच बंधन उसके ढीले हो जाते हैं, यानी मंद हो जाते, ढीले हो जाते इस कृतगामी अवस्था में। और इस अवस्था में सिर्फ एक ही जन्म लेने की जरूरत होती है। जैसा बांबू का अपन यदि उदाहरण लिया, ये बांबू का यानी नीचे से 5 फुट तक समझो वो क्या होता है, क्लियर होता है, साफ होता है 5 फुट तक। लेकिन ऊपर का बांबू का जो भाग रहता है वो लेकिन बहुत ही यानी मिक्स रहता है और वो क्लियर नहीं होता है, उसको और बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो ये ऐसी अवस्था स्कृतागामी चित्त की होती है। और उसके बाद का चित्त है अनागामी चित्त। इस अनागामी चित्त में ये जो पहले 5 बंधन है उसके ऊपर पूरा विजय प्राप्त करता है, और ऊपर के 5 बंधन भी यानी ढीले हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। इस अनागामी अवस्था में अभी दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है, ऐसी अवस्था चित्त की होती है। तो जैसा बांबू का अपन उदाहरण लिए, समझो पहले 5 अवस्था बहुत ही क्लियर हो जाती है, और ऊपर के जो 5 बंधन है वो भी ढीले हो जाते हैं, तो उसको अनागामी अवस्था कहते हैं, अनागामी चित्त की अवस्था। तो और उसको प्रयास करने की जरूरत होती है, अनंत अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रयास करने की जरूरत होती है। और इसीलिए ऊपर की जो 5 बंधन है वो मंद रहते हैं, जड़ रहते हैं, उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है। और उसके बाद की 5वीं जो अवस्था है वो है अनंत चित्त। अनंत चित्त में सभी 10 बंधन का निर्मूलन करते हैं। जैसा बांबू 10 फीट तक पूरा साफ होता है, क्लियर होता है, लेकिन और भी कुछ बंधन रहते हैं। जैसा प्रत्येक बुद्ध का चित्त जो है वो उसको प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, और उस प्रत्येक बुद्ध के चित्त के बारे में वो मंद रहता है, जड़ रहता है, उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है अनंत अवस्था के बाद भी। तो ये अनंत अवस्था का चित्त जो है यानी बुद्धत्व प्राप्ति का चित्त है, लेकिन उसके भी आगे उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। तो उसके बाद का छठा जो चित्त है वो है प्रत्येक बुद्ध का चित्त। प्रत्येक बुद्ध का चित्त वो स्वतंत्र होता है, और ये 10 बंधन के ऊपर वो विजय पा लेता है। लेकिन प्रत्येक बुद्ध जो कुछ करता है वो खुद के लिए करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है। खुद के लिए ही जो कुछ प्राप्ति है वो खुद के लिए करता है, औरों के लिए करता नहीं है। तो इसीलिए ये जो चित्त है प्रत्येक बुद्ध का,
वो खुद के लिए जो कुछ विकास है, चित्त का विकास है, खुद के लिए करता है। इसलिए समाज के कल्याण के लिए वो चित्त लाभदायक नहीं रहता है। वो स्वतंत्र होता है और खुद की प्राप्ति करता है और खुद उसका लाभ लेता है, औरों के बारे में उतना सोचता नहीं है। उसको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। और लास्ट में जो चित्त है वो है सम्यक संबुद्ध चित्त। सम्यक संबुद्ध जो जिसको कोई गुरु नहीं रहता है, वो स्वयं खुद का गुरु होता है और खुद संशोधन करके ये उच्चतम अवस्था प्राप्त करता है और समुचे जगत के कल्याण के लिए कार्य करता है। सम्यक संबुद्ध ये चित्त की महानतम अवस्था होती है। जैसा बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध को ऐसा लगा कि मेरा जो ज्ञान है समुचे जगत को देने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन किसी के समझ में यदि नहीं आया तो उस ज्ञान का क्या फायदा, क्या लाभ है। लेकिन और उनके चित्त ने उनको कहा, जो बेस्ट चित्त है ब्रह्म विहार की अवस्था का, उन्होंने उनको कहा कि नहीं है, इस जगत में कुछ अच्छे तो लोग होंगे, थोड़े तो लोग मेरा धम्म सुन सकेंगे, उनके लिए तो मैं मेरा धम्म प्रसारित करने का प्रयास करूंगा। तो इसीलिए सम्यक संबुद्ध ने सारनाथ में जाकर 5 पारिवारिक को प्रथम धम्मोपदेश किया और उस प्रथम धम्मोपदेश से कौंडिन्य को अरहंत अवस्था प्राप्त हो गई। तो इसलिए भगवान बुद्ध को लगा कि मेरा धम्म समझ सकते हैं, लोगों को कहना चाहिए। और इसीलिए बाद में वो 5 पारिवारिक भी अरहंत बन गए और यश और उनके मित्र ऐसे 55 लोग थे, वो भी अरहंत बन गए और संघ की स्थापना की, आर्य संघ की स्थापना की। तो इसलिए ये जो चित्त है, सम्यक संबुद्ध का चित्त है, वो समूचे जगत पर अनुकंपा करता है। आद्य कल्याण, मध्य कल्याण और अंतिम कल्याण, ये उनका उद्देश्य होता है। इसीलिए सम्यक संबुद्ध ने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म चक्र प्रवर्तन किया और समूचे जगत में बौद्ध धम्म का प्रचार किया। तो इस जगत को इस बौद्ध धम्म ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें समूचे जगत को दी है। पहली बात समूचे जगत को महानतम बौद्ध धम्म ने दी है, वो है नीतिमता। नीति का तत्व ज्ञान समूचे जगत को बताया है। ये पहली कामयाबी बौद्ध धम्म की है, समूचे जगत को देने की। और दूसरी है मनोविज्ञान। ये जो बात है समूचे जगत को मनोविज्ञान की कामयाबी समूचे जगत को बताई है। ऐसी बात समूचे जगत में किसी भी धम्म संस्थापक ने दी नहीं है। जो धम्म बौद्ध धम्म मनोविज्ञान पर आधारित है और जो समूचे जगत को ये मनोविज्ञान की गिफ्ट दी है बौद्ध धम्म ने। और तीसरा दर्शन जो दिया है, तत्व ज्ञान जो समूचे जगत को दिया है, वो अलौकिक है, अनमोल है।
तो ये सब गिफ्ट समुचे जगत को बौद्ध धर्म दे सका, इसका कारण है जो एंड्रू कार्नेगी ये तत्ववेता कहता है, जो व्यक्ति अपने चित्त का, अपने ब्रेन का विकास 25% करता है, वो व्यक्ति कैसा रहता है? सामान्य व्यक्ति रहता है। और ये जो अपने ब्रेन का, चित्त का जो विकास कर सकते हैं अपन, ध्यान साधना से ही कर सकते हैं। यही एक अनमोल ऐसी बात है कि ध्यान साधना से ही अपने ब्रेन का, चित्त का विकास अपन कर सकते हैं। और कितना चित्त का विकास करना है, ब्रेन का विकास करना है, वो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। जो व्यक्ति अपने चित्त का विकास 25% करता है, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति रहता है, कॉमन पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन इन द वर्ल्ड। और जो व्यक्ति अपने ब्रेन का विकास 50% करता है ध्यान साधना से, उस व्यक्ति को इस जगत के लोग सलाम करते हैं। किस व्यक्ति को? जिस व्यक्ति ने अपने ब्रेन का 50% विकास किया है, उस व्यक्ति को इस जगत के लोग सलाम करते हैं। और जो व्यक्ति अपने चित्त का 100% विकास करता है, तो उस व्यक्ति को इस जगत के लोग अपने माथे पर लेके उनका गौरव करते हैं। इतनी महानतम अवस्था उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो ये जो अवस्था है 100% चित्त का विकास करने का, ये अवस्था भगवान बुद्ध ने, सम्यक संबुद्ध ने प्राप्त की है। इसीलिए आज जगत में 2/3 कंट्रीज कैसे बौद्ध तत्वज्ञान का अनुपालन करते हैं। भगवान बुद्ध की रात और दिन गौरव करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो ये सब बातें जो हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त का ध्यान साधना से परिपूर्ण विकास किया है। और इसीलिए सम्यक संबुद्ध क्या बन गए थे कि उनको सर्वज्ञ कहते हैं। जो भी बात जगत में होती थी, उसको वो ध्यान साधना से चिंतन करके वो बताते थे, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। और उनको रिद्धि सिद्धि की अवस्था भी प्राप्त हो चुकी थी। और इसीलिए संपूर्ण जगत के लोक विदु कहते हैं। उन जन्म जन्मांतर का उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये जो बात है, बनते नागसेन ने राजा मिलिंद को कहने के बाद अंतिमता राजा मिलिंद ने मान्य कर दी, स्वीकृत कर दी, यस, कि सम्यक संबुद्ध कैसे है? सर्वज्ञ है। तो समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।